हाय, आई एम सतीश। मैंने अपना एक फॉर्मूला सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले आप उन्हें देख लीजिए। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारी पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2 पढ़ाया था, जिसमें हमने रूटीन एंड पास्ट के बारे में बोलना सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको सिचुएशन नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 3 पढ़ाऊंगा, जिसमें हम फ्यूचर के बारे में बोलना सीखेंगे। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चंस पूछने के कुछ शॉर्टकट मेथड्स कराऊंगा और उसके अलावा मैं आपको डेली लाइफ के कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स कराऊंगा जो अक्सर हम गलत बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं सीट बेल्ट खोलने की इंग्लिश क्या होती है, तो शायद आप कहेंगे ओपन, बट इसकी एक्चुअल इंग्लिश है अनफास्टन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था हमारी सिचुएशन नंबर 1 है रूटीन। जिस काम को हम बार बार करते हैं वो हमारी रूटीन है। हिंदी में जब हम रूटीन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मैं कार चलाता हूँ। इसमें मैं एक पर्सन है और चलाना एक एक्शन है। हिंदी में पर्सन पहले आता है और एक्शन अंत में आता है। बट जब हम इंग्लिश में रूटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले पर्सन आता है और दूसरे नंबर पे वो एक्शन आता है। बाकी सारी बातें उसके बाद आती हैं। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है मैं कार चलाता हूँ तो मैं कहूँगा आई ड्राइव द कार। इसमें पर्सन पहले आया है और एक्शन दूसरे नंबर पे, बाकी बातें उसके बाद आई हैं। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है पर्सन प्लस एक्शन। इसके फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए आप मेरी वीडियोस का पार्ट 1 देख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारी सिचुएशन नंबर 2 है पास्ट। जिस काम को हमने एक बार किया वो हमारा पास्ट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कल मैंने कार चलाई थी, तो ये काम मैंने एक बार किया, तो ये मेरा पास्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पास्ट के ज़्यादातर सेंटेंसेस में टाइम मेंशन होता है, जैसे कल, परसों, पिछले साल आदि। इस सेंटेंस में भी हमें कल से पास्ट का पता चल रहा है। जब हम पास्ट के लिए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले पर्सन आता है एंड दूसरे नंबर पे एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई ड्रोव द कार। इंग्लिश में हमें सेकंड वर्ड से टाइम का पता चलता है। अगर पर्सन प्लस एक्शन होगा तो रूटीन की बात हो रही है, और अगर पर्सन प्लस सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट की बात हो रही है। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए आप मेरा पार्ट 3 देख सकते हो। आपको एक बात याद रखनी है, पर्सन प्लस एक्शन हमारा बेस है। हम सभी फॉर्मूलाज के लिए इसी में ही कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, और पास्ट में मैंने एक्शन की फॉर्म चेंज की है। अब हम सिचुएशन नंबर 3 देखते हैं। हमारी सिचुएशन नंबर 3 है फ्यूचर। जिस काम को हम आने वाले टाइम में करेंगे तो वो हमारा फ्यूचर है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं मैं
कार चलाऊंगा। इंग्लिश में इसके फॉर्मूले के लिए हम जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है पर्सन प्लस एक्शन, इसके बीच हम विल लगा देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 3 है पर्सन प्लस विल प्लस एक्शन। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है मैं कार चलाऊंगा, तो मैं कहूँगा आई विल ड्राइव द कार। अब हम फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ राम और श्याम इंग्लिश सीखेंगे, तो हम कहेंगे राम एंड श्याम विल लर्न इंग्लिश। अगर मैं बोलता हूँ हम कंप्यूटर चलाएंगे, तो मैं कहूँगा वी विल प्ले द कंप्यूटर। अब हम फ्यूचर के क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं। अगर हमने किसी से फ्यूचर के लिए क्वेश्चन पूछना हो कि क्या वो ये काम करेगा, तो जो हमारा फॉर्मूला है पर्सन प्लस विल प्लस एक्शन, उसमें से विल आगे चला जाएगा। अगर मुझे किसी से पूछना हो क्या आप चाय पियोगे, तो मैं कहूँगा विल यू टेक टी। अगर मुझे पूछना हो क्या वो मुझे फ़ोन करेगी, तो मैं कहूँगा विल शी कॉल मी। अब हम डेली लाइफ के वोकैबुलरी वर्ड सीखते हैं जिनको शायद हम गलत बोलते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है आत्महत्या करने की इंग्लिश क्या है। इसमें आत्महत्या की नहीं, उसको करने की इंग्लिश पूछी है मैंने। इसकी एक्चुअल इंग्लिश है कमिट सुसाइड। आत्महत्या करना एक क्राइम है और किसी भी क्राइम को करने के लिए इंग्लिश में कमिट वर्ड यूज होता है। तो आत्महत्या करने की इंग्लिश है कमिट सुसाइड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जब हम ट्रेन, बस या प्लेन में बैठते हैं तो उसमें टोटल 3 सीट्स होती हैं। एक सीट को विंडो सीट कहते हैं, बीच वाली सीट को मिडल सीट कहते हैं, तीसरी सीट को क्या बोलते हैं? इसकी तीसरी सीट को इंग्लिश में आयल सीट कहते हैं। इसको कुछ लोग एसले या एसल पढ़ते हैं, बट इसका एस साइलेंट है। इसको आयल सीट कहते हैं। अगर कभी आपको बस, ट्रेन या प्लेन की सीट बुक करनी हो, तो साइड वाली सीट को बुक करने के लिए आयल सीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अगर कोई पर्सन कहीं पे फंसा हो, जैसे पुलिस ने पकड़ रखा हो या दोस्तों के बीच फंसा हो और वो वहां से बच के निकल जाए, तो इस बच के निकलने की इंग्लिश क्या है? इस बच के निकलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है योगा करने की इंग्लिश क्या होती है? योगा करने की इंग्लिश है प्रैक्टिस योगा। अगर आप हिंदी में याद करो तो इसको योग अभ्यास बोलते हैं और अभ्यास करने की इंग्लिश है प्रैक्टिस योगा। तो योगा करने की इंग्लिश है प्रैक्टिस योगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अगर हम कोई काम बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कि हम कहीं जा रहे थे और एयरपोर्ट से ही वापस आ गए, तो इस बीच में छोड़ने की इंग्लिश क्या है?
इसकी इंग्लिश है अबोट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जब हम किसी को बोलते हैं मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तो इस दांत तोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दांत तोड़ने की इंग्लिश है ब्रेक द जॉ। जो हमारा जबड़ा होता है इसको इंग्लिश में जॉ बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, टेंशन लेने की इंग्लिश क्या होती है? इसको इंग्लिश में वरी या फ्रेट बोलते हैं। अगर आपने किसी को बोलना हो टेंशन मत लो, तो आप उसको डोंट वरी या डोंट फ्रेट बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मूर्ति बनाने की इंग्लिश क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्व। जब भी हम किसी चीज को तोड़ के शेप देते हैं तो उसको कार्व बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मान लो अगर आपकी वाइफ शर्ट प्रेस कर रही है और वो शर्ट जल जाती है, तो इस जलने की इंग्लिश क्या है? तो इस जलने की इंग्लिश है स्कॉच। जब भी कोई चीज बिना आग के जलती है तो इसको स्कॉच बोलते हैं। जैसे सूरज की रोशनी में भी कई बार हम जलन फील करते हैं, तो उसके लिए भी हम स्कॉच वर्ड यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अगर मैं कहूँ आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो इस किस्मत की इंग्लिश क्या है? इसको इंग्लिश में फेट कहते हैं। अगर हम कहीं कोई लॉटरी डालते हैं या कोई जुआ खेलते हैं और जीत जाते हैं, तो उस किस्मत के लिए हम इंग्लिश में लक वर्ड यूज करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ सारा केक मैं खाऊंगा, तो इस सारे की इंग्लिश क्या है? तो इस सारे के लिए हम एंटायर वर्ड यूज करेंगे। एंटायर मतलब सारे का सारा। मान लो कहीं आग लग गई और सारी बिल्डिंग जल गई, तो हम कहेंगे एंटायर बिल्डिंग को आग लग गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अगर हम बोलते हैं उसके हाथ पैर तोड़ दो, तो इसमें हाथ और पैर की इंग्लिश क्या होगी? इसमें हम हाथ पैर को कहेंगे लिम्स। हमारी बॉडी में टोटल 6 लिम्स होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंखें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बस में चढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश है बोर्ड। बस में चढ़ने के लिए हम बोर्ड वर्ड यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अगर मैं बोलता हूँ अब तक हम 3 फॉर्मूले सीख चुके हैं, इसमें अब तक की इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश है सो फार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स भी मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिचुएशन नंबर 4, 5, 6 एंड फॉर्मूला नंबर 4, 5, 6 इकट्ठे पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।